हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा आजकल विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई का एक इशू चल रहा है। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं, पूरे घटनाक्रम की कि क्या हुआ। शुरू से इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खबर ये आती है कि विराट कोहली ने अपनी T20 कप्तानी छोड़ दी है और वो एक बड़ा सा लेख लिखते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे एंड उसे अपने फैंस के साथ और सपोर्टर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं जय शाह, वो और अन्य सदस्य बीसीसीआई के मिल के विराट कोहली पे पिछले 6 महीनों से दबाव बना रहे थे कि वो वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दें। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, परंतु सत्य यही है कि उनकी कप्तानी को छोड़ने के लिए जय शाह उनके पीछे 6 महीने से थे। इसलिए वर्ल्ड कप से कुछ चंद दिन ही पहले विराट कोहली T20 कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और एज्यूम यही किया जाता है कि नया कप्तान रोहित शर्मा होंगे। तो आइए पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि विराट कोहली ने किस प्रकार के बयान दिए। विराट कोहली ने सबसे पहले बोला, I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on 8th of December for test series and then there was no prior communication to me at all since I announced my decision on T20 captaincy। वहीं दूसरी तरफ दादा कहते हैं कि actually the BCCI had requested Virat to not step down as the T20 skipper and then विराट कोहली कहते हैं there was no offense, no hesitation and not for once was I told that you should not leave T20 कैप्टनसी। बस यहीं से बात गांगुली के गले से नहीं उतरती एंड वो बोलते हैं, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट विराट विल कंटिन्यू द टेस्ट एंड रोहित विल टेक ओवर एज द वाइट बॉल कैप्टन। यहीं से दोस्तों दरार पड़नी शुरू हो जाती है जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं दोनों तरफ से कि विराट कोहली कुछ कह रहे हैं और सौरव गांगुली कुछ कह रहे हैं। बस इसी इशू में एक दरार पड़नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका टीम पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि पहला टेस्ट जीतने के बावजूद साउथ अफ्रीका में भारत वो टेस्ट सीरीज़ 2-1 से हार जाता है, जो कि ये टेस्ट सीरीज़ अभी साउथ अफ्रीका में ही हुई। लेकिन दोस्तों उसके बाद सबसे बुरी चीज़ जो होती है वो ये पता चलती है कि विराट कोहली ने अपनी टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी है। विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी छोड़ना एक बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ बन जाता है और जस्ट अपनी कप्तानी छोड़ने से एक दिन पहले हमने ये भी देखा कि विराट कोहली बहुत ही एनिमेटेड नज़र आ रहे थे स्टंप माइक पे, जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका को चीटिंग करने के आरोप भी लगा रहे थे। आपको तो पता ही है दोस्तों कि सौरव गांगुली और रवि शास्त्री की बिल्कुल नहीं बनती थी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि विराट कोहली एज अ कोच रवि शास्त्री को ही चाहते थे टीम इंडिया का कोच बने, क्योंकि कुंबले का एग्जिट हो चुका था, कुंबले ने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो विराट कोहली बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कुंबले के स्वभाव जैसा व्यक्ति टीम इंडिया की कोचिंग करे, इसलिए वो सिर्फ शास्त्री को चाहते थे एज अ कोच। लेकिन बीसीसीआई कहीं ना कहीं विराट कोहली और रवि शास्त्री दोनों की जुगलबंदी से खुश नहीं था। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों खुश नहीं था, बिकॉज विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने हमें जो परिणाम दिए हैं वो बहुत ही अतुल्य हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं इन दोनों के रिजल्ट्स। बट स्टिल विराट कोहली आफ्टर द टेस्ट सीरीज़ ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ना ही वो T20 के कप्तान बचते हैं, ना ही वो वनडे से उन्हें सैक कर दिया जाता है, उनकी कप्तानी छीन ली जाती है और टेस्ट कप्तानी भी वो छोड़ देते हैं। विराट और सौरव गांगुली का ये जो घटनाक्रम है ये रुकने का नाम नहीं लेता, बढ़ता जाता है। कहीं से कुछ बयानबाजी होती है, कहीं से कुछ बयानबाजी, और ये जो घटनाक्रम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। विराट कोहली का एज अ टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने 68 टेस्ट मैचेस में कप्तानी करी है, जिसमें से 40 जीते हैं। आज तक के भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान विराट कोहली हैं। सिर्फ 17 मैच उन्होंने हारे हैं और 11 मैच ड्रॉ किए हैं। विनिंग परसेंटेज ऑफ 58.82।
घर में घरेलू श्रृंखला में एक भी टेस्ट सीरीज़ वो नहीं हारे हैं। आपको याद होगा धोनी के टाइम पे भारत टेस्ट सीरीज़ हारा था 2-1 से इंग्लैंड से अपने घर पे। बहुत ही शर्मनाक हार थी वो, लेकिन कोहली के रहते हुए हम ऑस्ट्रेलिया को हमने सबसे पहली बार हराया। आज तक 71 सालों में कोई इंडियन टीम, इवन इंडियन छोड़िए, अब कोई एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाई थी, लेकिन कोहली की टीम ने वो काम 2018 में ही कर दिया, जब हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए। बहुत ही युवा टीम थी और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी थे उसमें। और उसके बाद दोस्तों लास्ट ईयर 2021 में हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। हालांकि अभी वो सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, एक टेस्ट मैच बाकी है, बट स्टिल इंडिया 2-1 से आगे है। दोस्तों विराट कोहली की T20 कप्तानी के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। और T20 सीरीज़ हमने हर सेना कंट्री में T20 सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन से विराट कोहली के अंडर जीती है। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। ये एक पहले एशियन कप्तान हैं जिन्होंने इन चारों सेना कंट्रीज़ को अपने उनके देश में T20 सीरीज़ में हराया है। और दोस्तों एक और बात जो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ भी जीती है। अब देखिए दोस्तों, इतना बड़ा कप्तान जो कि वनडे में भी इतना ज़बरदस्त उसका विनिंग परसेंटेज, T20 में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने के अंदर अंदर वो अब किसी फॉर्मेट का कप्तान नहीं बचता है। ये एक बहुत ही बड़ी और इंडियन क्रिकेट में मुझे लगता है डाउनफॉल की स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज KL राहुल, आपको पता है आज की डेट में कप्तानी करते हुए क्या हाल हो रहा है टीम इंडिया का, आपको पता है। बिल्कुल ही कंफ्यूज कैप्टन वो लग रहे हैं। भारत टेस्ट सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ भी हार चुका है और तीसरा वनडे मैच अभी शेष है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-0 से इंडिया वनडे सीरीज़ भी हार जाएगा। एज अ कप्तान KL राहुल कहीं नहीं खड़े दिखाई देते। उन्होंने एक टेस्ट मैच में कप्तानी की, वो भी भारत हारा। 2 वनडे अभी तक कप्तानी कर चुके हैं, वो भी भारत हारा। और राहुल द्रविड़ के तो दोस्तों आपको पता ही है, पेविलियन में बैठे हुए उनके चेहरे पर क्या स्वभाव होते हैं। Thank you so much friends for watching this video. Please like, please share this video to all of your friends and please subscribe my channel. Thank you so much.